हम सब सपने देखते हैं ना, लेकिन सोचिए क्या हो जब कोई सपना एक भयानक हकीकत में तब्दील हो जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी जानेंगे जहां रातों रात अमीर बनने का एक छोटा सा सपना 3 लोगों की जिंदगी छीन लेता है और कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचा देता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से सपने से, रातों रात अमीर बनने का सपना। लेकिन बहुत जल्द ये चाहत एक ऐसे खतरनाक लालच में बदल गई जिसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। और इस लालच का अंजाम था एक ही परिवार के 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल, और कातिलों के लिए कानून की सबसे बड़ी सजा, फांसी। तो चलिए चलते हैं 19 जून 2011 के दिन इंदौर शहर के एक पॉश इलाके में, जहां एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है देशपांडे परिवार की। घर में 3 लोग थे। 42 साल की मेघा देशपांडे, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती थी, उनकी 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 साल की उनकी माँ रोहिणी। मतलब एक माँ, बेटी और नानी एक साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर उस दिन एक पड़ोसी की नज़र देशपांडे परिवार के बंद दरवाजे के बाहर खून के धब्बों पर पड़ी। ये देखते ही उनके होश उड़ गए और उन्होंने फौरन मकान मालिक को खबर दी। और यहीं से शुरू हुई उस खौफनाक राज के खुलने की कहानी। मकान मालिक ने हिम्मत करके खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर मेघा, अश्लेषा और रोहिणी तीनों की लाशें पड़ी थीं। बस फिर क्या था, फौरन पुलिस को बुलाया गया और शुरू हुई इस तिहरे हत्याकांड की जांच। तो पुलिस मौके पर पहुंच तो गई, लेकिन उनके सामने क्या था? एक बंद दरवाजा और उसके पीछे 3 लाशें। सुराग के नाम पर कुछ बिखरी हुई चीजें। अब सवाल ये था कि क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? तो फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू की और उन्हें 3 बहुत जरूरी सुराग मिले। पहला, दरवाजे के पास खून के निशान। दूसरा, 2 चली हुई गोलियों के खोल। और तीसरा और सबसे अहम, खून का एक ऐसा सैंपल जो तीनों में से किसी का नहीं था। ये चौथा ब्लड सैंपल, यही था कातिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग। अब फिजिकल सबूतों के साथ साथ पुलिस ने डिजिटल दुनिया की तरफ रुख किया। उन्होंने पीड़ितों के फोन रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। इसे कहते हैं कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यानी CDR एनालिसिस। इससे ये पता चलता है कि मरने से पहले वो लोग किससे और कितनी देर बात कर रहे थे। और इसी CDR एनालिसिस से पुलिस के हाथ लगी पहली बड़ी कामयाबी। एक ऐसा नंबर मिला जिस पर मेघा की अक्सर बहुत लंबी लंबी बातें होती थीं, और ये नंबर था एक लड़की का, नेहा वर्मा। अब पुलिस की जांच का पूरा फोकस नेहा पर आ गया। कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे इन मुजरिमों की अपनी ही हरकतों ने इनके पूरे प्लान का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ना शुरू किया। नेहा के फोन को ट्रैक किया तो लोकेशन मिली एक ATM की। वहां पुलिस पहुंची तो नेहा चोरी के क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उससे पूछताछ हुई तो बात पहुंची उसके बॉयफ्रेंड राहुल तक। और राहुल कहाँ मिला? एक अस्पताल में, जहां वो गोली के जख्म का इलाज करवा रहा था। और फिर आया वो पल जिसने केस सॉल्व कर दिया। राहुल का ब्लड सैंपल क्राइम सीन पर मिले अनजान खून के सैंपल से परफेक्टली मैच हो गया। अब देखिए, राहुल ने पुलिस को कहानी सुनाई थी कि उसे किसी लूटपाट में गोली लगी है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि उसका खून तिहरे हत्याकांड वाली जगह पर मौजूद था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। अब जब सारे सबूत सामने थे तो दोनों टूट गए और उन्होंने सब कुछ उगल दिया। और उनकी कहानी लालच की एक ऐसी कहानी थी जो एक बहुत ही मामूली सी ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई थी। ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसकी शुरुआत एक मॉल से हुई, जहां नेहा की नज़र मेघा के पहने हुए महंगे गहनों पर पड़ी। बस उसने ठान लिया। उसने दोस्ती का नाटक किया, मेघा के MLM बिजनेस में दिलचस्पी दिखाई ताकि उसका भरोसा जीत सके। और ये सब 19 जून की उस रात को ख़त्म हुआ जब नेहा अपने बॉयफ्रेंड राहुल और एक साथी मनोज के साथ मिलकर अपने खूनी प्लान को अंजाम देने पहुंची। तो इस पूरी साजिश के 3 किरदार थे। 23 साल की नेहा, जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी।
24 साल का राहुल जो उसका हथियार था, और मनोज उनका साथी जिसने इस कत्ल के लिए पिस्तौल का इंतजाम किया था। लेकिन उस रात कत्ल के दौरान उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मेघा को मारने के बाद हड़बड़ी में राहुल ने गलती से खुद के ही पैर में गोली मार ली, और यही वो गलती थी जिसने पुलिस को वो पक्का डीएनए सबूत दे दिया जो सीधे सीधे उसे इस जुर्म से जोड़ता था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी हैवानियत के पीछे की वजह क्या थी? मकसद सिर्फ 6.5 लाख रुपए, कैश और गहने मिलाकर 3 इंसानी जिंदगियों की कीमत इन्होंने सिर्फ 6.5 लाख रुपए लगाई थी। तो अब इकबालिया बयान भी था और पुख्ता सबूत भी। केस अदालत में पहुंचा, जहां इंसाफ होना बाकी था, और कोर्ट की कार्रवाई भी तेजी से चली। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने तीनों को सजाए मौत सुनाई। मामला हाईकोर्ट गया और 2014 में हाईकोर्ट ने भी नेहा वर्मा, राहुल और मनोज तीनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। देखिए, ये एक ऐसा लीगल टर्म है जो सिर्फ उन मामलों में इस्तेमाल होता है जो इतने बेरहम और ठंडे दिमाग से किए गए हों कि वो समाज की रूह को कंपा दें। और इस फैसले ने एक इतिहास भी बनाया। ये इंदौर के इतिहास में पहली बार था जब किसी महिला यानी नेहा वर्मा को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई गई। इससे पता चलता है कि इस पूरे जुर्म में उसका रोल कितना बड़ा था। ये पूरी कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है, एक तरह की चेतावनी देती है। पहली, कि कई बार अपनी दौलत का दिखावा गलत लोगों का ध्यान खींच सकता है, जैसा मेघा देशपांडे के साथ हुआ। दूसरी, कि अजनबियों से दोस्ती करने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कि कामयाबी के शॉर्टकट अपनाने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जब सपने गलत रास्ता पकड़ लें तो उनका अंजाम क्या होता है? ये पूरी त्रासदी हमें दिखाती है कि कैसे लालच एक खूबसूरत सपने को एक भयानक हकीकत में बदल सकता है, जिसके नतीजे सिर्फ और सिर्फ तबाही होते हैं।